और स्लो स्लो एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं। ये देखो ये देखो, ये दिख रहा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। फाइनली अभी ये सीरीज़ का ये 6वां वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनिशियली फर्स्ट गियर पे किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से राइड करना है, किस तरीके से आपका बाइक रुकाना है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आई होप सो ये वीडियो देखने से पहले आपने मेरा पूरा सीरीज़ देखा रहेगा, पहले के आगे के 5 वीडियोज़ देखे रहेंगे, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो डायरेक्टली किया है तो मे भी हो सकता है कि आपको पिछला वाला सीरीज़ में, पिछले वाले वीडियोस में जो मैंने बताया था वो आपसे मिस हो जाए। तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो डायरेक्टली देखा है तो पिछले वाले वीडियोस भी देख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, बाइक को इनिशियली फर्स्ट गियर पे स्टार्ट करके बैलेंसिंग कैसे करना है, ब्रेकिंग कैसे करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने आपको बताया था बाइक के स्टार्टिंग वाले वीडियो में बाइक को किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैंने बाइक को हमेशा ऑलवेज़ जब स्टार्ट करते हो तो स्टैंड पे से निकाल लो। स्टैंड पे कैसे पार्क करना है वो भी मैंने आपको बताया था। नॉर्मली 2 तरीके के स्टार्ट होते हैं, सेल्फ और किक। आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। बाइक को स्टार्ट करना है, हमेशा बाइक को स्टार्ट करने का टाइम पे न्यूट्रल पे स्टार्ट करो, फर्स्ट गियर पे नहीं, और बाद में ही गियर शिफ्ट करो। तो मैं नॉर्मली बाइक को स्टार्ट करता हूँ। क्लच प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बाइक्स में, स्पेशली सुजुकी की बाइक्स में क्लच प्रेस करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उसके टाइम पे बाइक आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे भी आपको जो चीज़ है आप बाइक को स्टार्ट करो, बाइक नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि बैटरी डाउन था, लेकिन अभी बैटरी अच्छा हो गया है तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ सेल्फ स्टार्ट, तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ याद रखना, आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो और सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेल्फ यूज़ करता हूँ, बाइक स्टार्ट हो गया और थोड़ा सा एक्सेलरेशन देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि मुझे क्लच प्रेस करना है और गियर्स को शिफ्ट करना है। मैंने गियर्स कैसे शिफ्ट करना है वो भी लास्ट वीडियो में बताया था। तो फुल क्लच प्रेस किया पहले तो चाहिए, तो बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इशू है अभी भी बैटरी का, कोई बात नहीं है। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे गियर्स को शिफ्ट करते हैं। गियर्स को शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पीछे प्रेस करना पड़ेगा। दिख रहा है न्यूट्रल चला गया, मतलब ये फर्स्ट गियर हो गया। तो मैं न्यूट्रल पे लेता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ और मैं नॉर्मली यहाँ से शिफ्ट करता हूँ। समझ में आया? तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बाइक स्टार्ट किया, गियर शिफ्ट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे यहाँ से क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाना है। अभी मैं चीज़ आपको ये जो बोल रहा हूँ उसका प्रैक्टिस आपको करके लेना है पहले। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है क्लच, ये है एक्सेलरेशन, राइट। तो आपको बाइक चलाने से पहले, जैसे यहाँ पे चलाना है, इसके पहले आपको क्या करना है कि ये क्लच को स्लो 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 छोड़ने का प्रैक्टिस करना है। फिर ये एक्सेलरेशन को स्लो 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 बढ़ाने का प्रैक्टिस करना है। फिर छोड़ दो, फिर क्लच स्लो स्लो स्लो, मैं अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्लच को स्लो 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 छोड़ने का प्रैक्टिस करना है। डेली आपको अगेन ये 5 मिनट्स प्रैक्टिस करना है, एक्सेलरेशन को स्लो 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 बढ़ाने का प्रैक्टिस करना है। फिर मैंने क्लच नहीं प्रेस किया, ऐसा 5 मिनट प्रैक्टिस हो जाएगा दोनों का। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस आपको दोनों साथ में करने का कोशिश करना। 3 2 1 स्टार्ट, ऐसे वापस वापस, ऐसे। इनिशियली ये फर्स्ट गियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फर्स्ट गियर में ये चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, न्यूट्रल, बाइक स्टार्ट, और फिर यहाँ से मैं गियर शिफ्ट करता हूँ। तो बीच स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं इस बार चौक के साथ, क्योंकि बाइक का इंजन बंद हो रहा है। मैं इसको न्यूट्रल पे कर देता हूँ। अभी देखो मैंने न्यूट्रल पे रखा है और ये चौक पे रखा है। मेरा इंजन ठंडा होगा या जो भी चीज़ होगा, अभी ये चौक मेरा सब काम ख़त्म कर देगा। मतलब जो भी नुकसान होगा, जो भी प्रॉब्लम होते रहेगा, ये चौक मेरा बाइक को बंद नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? एक बार ये सब चीज़ हो गया, इसके बाद बाइक को जैसे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ। बाद में मैं चौक बंद कर दूँगा। तो चौक के साथ स्टार्ट किया विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी क्या करते हैं, फुल क्लच प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं अपना गियर शिफ्ट करता हूँ। कोई बात नहीं, आप चौक से भी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम बाद आपको चौक बंद करना पड़ेगा जब आपका इंजन इनफ हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फुल क्लच प्रेस करता हूँ, पहले गियर शिफ्ट करना है। याद है ना मैंने आपको क्या बताया था? चौक को बंद कर देते हैं। याद है ना मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको गियर्स
शिफ्ट करने हैं, फुल क्लच प्रेस करना है, गियर शिफ्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि चौक के साथ मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बाइक बंद नहीं हो रहा था, लेकिन चौक छोड़ दिया वैसे ही बाइक बंद हो गया। तो शायद से ये इंजन ठंडा होने की वजह से भी हो रहा है, या फिर मे भी हो सकता है कि इसका इनिशियली बैटरी का भी प्रॉब्लम हो। ओके, सो अगेन लेट्स स्टार्ट द बाइक। चौक यूज़ करते हैं। हाँ, बाइक स्टार्ट हो गया, फुल क्लच। और यहाँ पे मैं अभी गियर्स को शिफ्ट करता हूँ। गियर शिफ्ट हो गया। ऑफ कोर्स इंजन बहुत ज़्यादा फास्ट घूम रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर आपको यहाँ पे स्लो क्लच छोड़ना है, और क्लच छोड़ते ही कुछ बाइक्स आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे क्लच छोड़ रहा हूँ, तो क्लच का एंगेजिंग पॉइंट है, दिख रहा है। इवन 125 सीसी का बाइक भी मुझे पुश कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये हो गया मेरा एंगेजिंग पॉइंट, दिख रहा है। यहाँ पर मेरा बाइक पुश करना स्टार्ट कर रहा है, देखो ये। तो ये है मेरा एंगेजिंग पॉइंट। तो एंगेजिंग पॉइंट तक आपको लेके जाना है। मे बी शायद से अगर ये चोक नहीं होगा तो शायद से ये काम नहीं करेगा। लेट्स सी। ना, ये बंद हो रहा है। अगर चोक रहेगा तो आगे चला जाएगा, चोक नहीं रहेगा तो ये बंद हो जाएगा। सो लाइक बहुत सारी बाइक्स में ऐसा होता है। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। पहला चीज़ आपको ये करना है कि बाइक को स्टार्ट करना है और धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, जैसे मैंने आपको पहले प्रैक्टिस में बताया था वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने बाइक स्टार्ट किया, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बाइक का बैटरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पर एक बार जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर आप क्लच छोड़ सकते हो। और आपको बाइक को चलाना है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, बराबर। तो ऐसा एक्सेलरेशन मत दो, ये बहुत ही गलत है। आपको बेसिकली करना ये है कि स्लो एक्सेलरेशन देना है और आपके बाइक को आगे बढ़ाना है। एक काम करते हैं, यहाँ से टर्न ले लेते हैं। टर्निंग कैसे करना, हैंडल कैसे लेना, कंट्रोल करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, बाइक अभी स्टार्ट है, अभी बंद नहीं हो रहा है। स्लो क्लच छोड़ते हैं और स्लो एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं। ये देखो ये दिख रहा, ये इनिशियली बाइक मूव होना स्टार्ट हो गया। अभी जब आपका बाइक मूव होना स्टार्ट हो गया है तो आपको एक्सेलरेशन एक तरीके से पकड़ के रखना है, दिख रहा है। ये बैलेंसिंग में भी और आपको काम में आएगा। तो मेरा स्पीड वही ही है, मेरा स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और मैं अपने बाइक को वही सेम स्पीड पे, सेम एक्सेलरेशन पे कंट्रोल कर रहा हूँ। हद से ज़्यादा भी एक्सेलरेशन नहीं देना है और नॉर्मल भी आपको एक्सेलरेशन पे बाइक चलाते रहना है। आपको बस हैंडल स्ट्रेट रखने का कोशिश करना है। मैं यहाँ पे एक हाथ से कर रहा हूँ, दोनों हाथ से करेंगे तो हैंडल स्ट्रेट ही रहेगा, दिख रहा है। और आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका बाइक आगे बढ़ते रहेगा और आप सही तरीके से चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी जब भी आपको रुकाना है तो आपको क्या करना है कि आपको फुल क्लच प्रेस करना है और ब्रेक प्रेस करना है। इतना स्लो स्पीड में आपको रियर ब्रेक प्रेस करना है। पहले मैं प्रेस करता हूँ रियर ब्रेक, तो पहले फुल क्लच, रियर ब्रेक, बाइक रुक गया, दिख रहा है। दैट्स मोर देन इनफ फर्स्ट गियर के लिए। और अगर आपका इससे भी स्लो स्पीड होगा, आप फ्रंट ब्रेक भी प्रेस कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप फ्रंट ब्रेक प्रेस करो, पर फ्रंट ब्रेक स्लोली प्रेस करना और उसका स्लोली प्रेशर बढ़ाना। ये सब टर्निंग कैसे लेना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा टाइम में, तो आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है इसके बाद के वीडियोस में। पहले सिर्फ आपको नॉर्मली स्ट्रेट बाइक चलाना सीखना है। स्ट्रेट बाइक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टर्निंग के वीडियोस आगे के फ्यूचर सीरीज़ में आएंगे। तो अगेन क्लच प्रेस किया, बाइक स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर मैं स्लो एक्सेलरेशन देता हूँ, स्लो बाइक को क्लच को छोड़ता हूँ और बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही स्पीड में बाइक को मेंटेन करने के लिए, राइट। इससे ज़्यादा मुझे ना ही एक्सेलरेशन देना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है। ये आपको पहले के 6-7 दिन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आपका ये फर्स्ट गियर वाला चीज़ इजी हो जाएगा। अगेन जब भी आपको रुकाना है, आप फ्रंट क्लच प्रेस करो, फ्रंट ब्रेक प्रेस करो, दिख रहा है। तो फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों भी अपने तरीके से बेस्ट है। आपको जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। ट्राई करो बेस्ट की दोनों ब्रेक प्रेस करने के लिए और बाइक रुकाने के लिए। इतने स्लो स्पीड में आप सिर्फ या तो फ्रंट या रियर यूज़ करोगे। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो दोनों पैर नीचे रख दो और आप ट्राई करो हमेशा फ्रंट ब्रेक प्रेस करने के लिए। स्लो स्पीड में फ्रंट ब्रेक इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप बाइक राइड करते हो तो शूज़ पहन के राइड किया करो, कभी भी स्लीपर पहन के नहीं। स्लीपर से ये हो सकता है कि शायद कभी आप गिरे तो आपके पैर को लग सकती है चोट। शूज़ रहेंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और
मेरा बाइक आगे बढ़ रहा है। मैं इजीली मेरा हैंडल स्ट्रेट रखते हुए बाइक को चला रहा हूँ। हैंडल मैंने बहुत ही लाइट पकड़ा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, और मैं स्लो बाइक को आगे बढ़ा रहा हूँ, जितना आगे हो सकता है उतना। अभी जैसे अगर आपका ये हो गया, फिर उसके बाद आपको टर्न लेना है, तो टर्न किस तरीके से लेना है मैं आपको बताता हूँ। टर्न किस तरीके से लेना है, टर्न फर्स्ट गियर में नहीं लेना है। शुरू के लिए आपने रुका दिया, फिर इसके बाद आपको टर्न अपने पैर से और हैंडल के लेना है। तो इस तरीके से आपको टर्न लेना है। टर्न लेने के पहले अगर आप ऐसा रोड पे हो तो आपको ये चीज़ देख लेना कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, और फिर टर्न लेना। मिरर्स है, मिरर्स का भी यूज़ मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगेन बाइक को स्टार्ट किया और थोड़ा सा मैं क्लच छोड़ता हूँ, एक्सेलरेशन देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से करना है आपको। फर्स्ट गियर पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं चलाना है, 15 से 20 मिनट मोर देन इनफ है, बराबर। फिर इससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा पुश करने का ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो कि एक कंट्रोल स्पीड में आप बाइक को चला सको, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा स्लो चलाने का कोशिश किया या फिर इससे ज़्यादा फास्ट चलाने का किया कोशिश, तो वो तो टोटली मतलब एक तरीके से यूज़लेस हो जाएगा। आपका बैलेंसिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, ब्रेकिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, और इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि फ़र्स्ट गियर में ओनली प्रैक्टिस करना है क्लच एंड एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग और ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे हेल्प आएगी, जैसे एज एवरी वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ, ये चीज़ आपको फर्स्ट गियर वाला चीज़ आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्लो राइडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसके वजह से आप लाइक गलीज में चला सकते हो, ट्रैफिक में चला सकते हो, छोटी छोटी जगह से चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और सही तरीके से अपने बाइक को आप कंट्रोल कर सकते हो ओनली इन फर्स्ट गियर। क्योंकि स्लो स्पीड में चलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्पीड में जैसे आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखोगे सेकेंड या थर्ड गियर में, तो वो तो बहुत ईजी है विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट गियर में ओनली फर्स्ट गियर में प्रैक्टिस करना है आपको 6-7 दिन तक, बराबर। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब तक के लिए आप इस चीज़ का डेली प्रैक्टिस करते रहो, स्टेप बाय स्टेप। एक भी स्टेप को मिस मत करो, क्योंकि एक भी स्टेप को आप मिस करोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। जितना मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड बी सेफ। बाय बाय।